हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है अभी देखो। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर और द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए प्लॉट। ये बोल रहे हैं भाई कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर और जो लेंथ है प्लॉट की वो 1 मीटर मोर देन है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है भाई जिसकी ये लेंथ L है और ये क्या है B। तो इसका एरिया कितना दे दिया भाई, लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने मान ली भाई, लेंथ मान ली हमने x मान ली, चलो लेंथ मान ली हमने x मीटर और ब्रेड्थ मान ली हमने, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज y मीटर। तो वो ये क्या कह रहा है, उसका एरिया जो है वो क्या है 528। तो अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट चल रही है ऐसे ऐसे चलना भाई हमने। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा भाई, L इंटू बी इक्वल टू एरिया। तो L कितनी है, x इंटू वाई इक्वल टू 528, इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या कह रहा है, जो लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। जो उस प्लॉट की लेंथ है भाई, जो उस प्लॉट की लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ के 2 गुणे से एक अधिक है। तो जो लेंथ है L वो किसके इक्वल है, ब्रेड्थ के 2 गुणे से एक अधिक। तो ब्रेड्थ को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस था और एक ऐड कर दिया 1 मोर था, तो दोनों क्या हो गया अब इक्वल। तो ये x की वैल्यू क्या होगी भाई 2y + 1 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो xy किसके इक्वल था 528। x की जगह क्या 2y + 1 इंटू में y इक्वल टू 528। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई हुई 2y स्क्वायर प्लस y और ये 528 आ गए इधर। तो ये क्या बन गई भैया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टराइजेशन मेथड से क्या है, मल्टीप्लाई करें तो कितना है 1056 और ऐड करें तो प्लस का 1। तो ऐसे फैक्टर बताने भाई जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 1056 आए और उनको ऐड करें तो प्लस का 1। तो क्या होता भाई 33 और 32, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ऐड करें तो प्लस का 1, तो प्लस का 33 और माइनस का 32। तो क्या हो जाएगा भाई 2y स्क्वायर प्लस का माइनस का 32y प्लस का 33y और माइनस का 528 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन हुई 2y, y माइनस 16। यहाँ से क्या कॉमन 33, y माइनस 16। तो एक तो फैक्टर हो गया भाई 2y + 33 और एक हो गया y माइनस 16 इक्वल टू 0। जब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो भाई माइनस का 33/2। तो y क्या मानी थी हमने, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ से ब्रेड्थ क्या आ जाएगी y इक्वल टू 16 मीटर। तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 16 मीटर। और जो लेंथ थी वो किसके इक्वल थी, उसके ट्वाइस का एक ज़्यादा। तो लेंथ क्या आ जाएगी 2 ×
16 + 1 33 मीटर। तो लेंथ क्या आएगी भाई 33 मीटर। तो भाई ये क्वेश्चन कुछ नहीं मतलब ये कह रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की उसकी ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाया भाई जिसकी लेंथ ले ली हमने x और ब्रेड्थ ले ली हमने y। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। तो लेंथ x ब्रेड्थ y इक्वल टू एरिया पुट कर दिया हमने। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस से 1 मोर है, तो लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ का ट्वाइस प्लस में 1 मोर 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2y + 1। अब ये जो x की वैल्यू आई है हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी x की जगह, और इसके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके हमने फैक्टर कर दिए। जो फैक्टर है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव कभी लेंथ होती नहीं, तो y क्या आ गया हमारा 16। y क्या मानी थी हमने ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ 16, x की वैल्यू क्या x क्या लेंथ, तो उसका दुगुना 16 का डबल क्या होता है 32, उसमें एक 1 ऐड कर दो 33। तो लेंथ क्या आएगी 33। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ये बोल रहा है भाई कोई भी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनकी प्रोडक्ट कितनी है 306, वो हमारे को क्या है निकालने। तो कंसेक्यूटिव होते भी लगातार, जैसे 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4। ऐसे ही हमने कोई जर्नल मान लिया, हमने लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x। तो हमने जर्नली एक x मान लिया भाई, तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा भाई, नेक्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव x + 1। जैसे 2 है ना भाई, 2 के बाद 3 कैसे आता 2 + 1। तो यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, x के बाद y मान लेते हैं। तो x तो अलग है भाई, y अलग है, तो x से अगला कंसेक्यूटिव ऑलवेज क्या होगा x + 1। तो याद रखना यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये बोल रहे हैं भाई इन दोनों नंबरों की जो है प्रोडक्ट कितना है 306। तो हम x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x², x की 1 के साथ करेंगे x, और ये प्लस का 306 इधर आगे माइनस का। अब इसके फैक्टराइजेशन मेथड से फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई आनी चाहिए, और फर्स्ट सेकंड वाला बीच वाला क्या आना चाहिए इनका जोड़। तो ऐसे फैक्टर बताओ जिसकी मल्टीप्लाई करे तो 306 आवे और उन्हें जोड़े तो कितना हो प्लस का 1। तो देखो भी 18 और 17 होते हैं, 18 और 17, 18 में से 17 गया 1 भी आएगा, तो प्लस का 1 चाहिए, तो बड़े वाला प्लस का और छोटे वाला माइनस का। तो यहाँ से क्या फैक्टर बन जाएंगे भाई x² + 18x माइनस का 17x माइनस का 306। यहाँ से कॉमन भाई x, तो x + 18, यहाँ से कॉमन माइनस का 17 x + 18। तो 2 हो गया भाई, एक तो यहाँ से x + 18 और एक x माइनस का 17 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी भाई, एक तो माइनस का 18 और एक प्लस का 17। हमने क्या निकालने थे भाई 2 पॉजिटिव इंटीजर, तो -18 तो होगा नहीं, तो x क्या आ गया पहला पॉजिटिव इंटीजर 17, अगला क्या 17 + 1 क्या होगा 18। तो ये था भाई सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या हुई, पार्ट नंबर थर्ड। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की माता जी है वो रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये बोल रहे हैं उसकी एज का प्रोडक्ट, कौन सी एज का भाई 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। टेंस देखना भाई, विल फ्यूचर की बात कर रहा है, आज जितने की है वो उसके 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना होगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, तो लेट रोहन्स
प्रेजेंट एज इज, हमने मान ली भाई रोहन की प्रेजेंट एज क्या है x ईयर्स, तो रोहन्स मदर प्रेजेंट एज क्या होगी भाई, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज वो क्या उससे 26 ईयर्स ओल्डर, तो x प्लस 26 ईयर्स। अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनकी आयु का प्रोडक्ट, आज ये x का तो 3 साल बाद क्या होगा भाई x प्लस 3, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, उसकी मम्मी की एज क्या होगी 3 साल बाद, आज वो x प्लस 26 की है तो 3 ईयर्स लेटर क्या होगी वो x प्लस 26 प्लस 3, दोनों की प्रोडक्ट कितनी है भाई 360, तो इनको सोल्व कर लेंगे भाई x प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 26 और 3 x प्लस 29, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई x की x के साथ x स्क्वायर, x की 29 के साथ 20x, फिर 3 की x के साथ 3x और 3 की 29 के साथ 87, अब भाई x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस का 87, ये 360 इधर आके माइनस का इक्वल टू क्या बच जाएगी 0, तो ये हमारे भाई क्या इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 गया भाई, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7 और एक 2, तो ये बड़े वाला माइनस का था भाई। अब मल्टीप्लाई करे तो 273 आए माइनस का, और ऐड करे तो 32, तो 273 के फैक्टर कर लेना भाई अगर ऐसे नहीं आते हो तो, 3 9 जा 3 1 जा, अब 7 1 जा 7 3 जा 13 1 जा, तो क्या होगा 13 3 जा 39 और ये 7, तो 39 और 7 का पेयर बन जाएगा भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस का 273, यहाँ से कॉमन वही x प्लस 39, यहाँ से क्या कॉमन आएगा -7 x प्लस 39, तो एक तो वैल्यू होगी भाई x माइनस 7 इक्वल टू 0, एक हो गया x प्लस 39 इक्वल टू 0, माइनस का 30 एज कभी नेगेटिव नहीं होती भाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 ईयर्स, x क्या माना था हमने रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हुई 7, और उसकी मदर की पूछा है तो क्या होगा 7 प्लस 26 33 ईयर्स, तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, तो नेक्स्ट पार्ट है भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, ये पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ से, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, क्या बोल रहे हैं एक ट्रेन है भाई 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है भाई जो स्टार्टिंग से चल रही थी उसी स्पीड से गई 480 किलोमीटर तक, इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ये बोल रहा है अगर उस स्पीड को वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता, अगर स्पीड कम होगी तो क्या होगा भाई टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वही जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा उसने तो 3 आवर्स ज़्यादा लगते, तो उन्होंने वी नीड फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड थी यूनिफॉर्म स्पीड हमने ये पूछ रहा है वो निकालनी है, वो क्या होगी, तो भाई मान लिया हमने लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, हमने मान ली भाई वो किस स्पीड से जा रही थी स्टार्टिंग में x किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस कितना था भाई, टोटल डिस्टेंस था 480 किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई जब x की स्पीड से जा रही थी 480 किलोमीटर और बाद में स्पीड कितनी करी, लेटर स्पीड कितनी होगी भाई, लेटर स्पीड कितनी होगी x माइनस में 8 किलोमीटर पर आवर,
ये स्टार्टिंग की स्पीड थी भाई, बाद में x-8 किलोमीटर पर आवर, तो ये बोल रहा है 3 आवर्स मोर लगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे भाई हम, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होगा, टाइम। देखो भाई जब स्टार्टिंग में जा रही थी उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 480 की स्पीड से, x की स्पीड से। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या आएगा, टाइम। फिर क्या, उतना ही डिस्टेंस, फिर स्पीड क्या होगी, x-8। ये भी स्पीड है और ये भी क्या है, टाइम निकल रहा है, और ये भी टाइम निकल रहा है। दोनों में टाइम इक्वल कब होगा, इसमें क्या टाइम कम लग रहा है ज़्यादा, इसमें टाइम क्या है कम लग रहा है और इसमें ज़्यादा, तो 3 आवर्स मोर लग रहे हैं भाई। तो क्या होगा, इसमें तो पहले ही टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें हम 3 आवर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये स्पीड से चल रही थी तो इसका टाइम कम लगेगा, उसमें ज़्यादा, तो कम वाली में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल। या इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, ये याद रखना, जिसकी स्पीड, जिसमें टाइम कम लग रहा है, जिसमें टाइम कम लग रहा है और जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम घटा देंगे और इक्वल टू जितने घंटे वो पहले जारी है बाद में जारी है वो रख देंगे। ये क्या, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें कम टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, याद रखना जिसकी स्पीड कम है, स्पीड कम वाली में से ज़्यादा वाली स्पीड वाला घटा देंगे तो टाइम आ जाएगा इक्वल। देख लो इसको सोल्व करोगे तब भी ये आएगा, ये प्लस का 3 है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 480 बाय में x इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम। तो यही मैंने बताया भाई, 480 बाई x-8 माइनस में 480 बाई x इक्वल टू 3। अब यहाँ से क्या 480 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे भाई, 480 को हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 बाय में x-8 माइनस में 1 बाय x इक्वल टू 3। तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई, दोनों आ जाएंगे, x-8 से x-8 कैंसिल आउट, तो x बचेगा x³ के साथ x से x वही, तो ये क्या बचेगा x-8, और बार माइनस है वही, तो प्लस का x था वो क्या हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का 8 प्लस का इक्वल टू 3, और बार क्या चल रहा है 480, x से x, तो 480 की x के साथ करेंगे भाई 3840, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू में इसकी क्या आएगी, x² माइनस 8x, तो इसको सोल्व करेंगे भाई 3x² माइनस का 24x। अब ये 3840 उधर जाके भाई माइनस का हो जाएगा। अब 3 में से पूरे को कॉमन निकालो भाई, थोड़ी छोटी हो जाएगी इक्वेशन, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा। अब ये देखो भाई क्या है, ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, 3 उधर जाके 0, x² माइनस 8x माइनस का 1280, मल्टीप्लाई करें तो 1280 आए और ऐड करें तो माइनस का 8, तो 2 फैक्टर हो जाएंगे भाई 40 और 32, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड करेंगे तो माइनस का 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का ये, यहाँ से क्या आएगा भाई, ये x कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 40 प्लस का 32 कॉमन, x माइनस का 40, तो x की वैल्यू एक तो आ गई भाई 40, यहाँ से एक क्या आ गई x की वैल्यू माइनस का 32। स्पीड कभी भी नेगेटिव होती नहीं, तो जो x था वो क्या आ गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर, यही हमने निकालनी थी भाई, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी। देखो ये क्या कह रहा था, एक ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन की बात कर रहा है भाई, ट्रेन वाला हमेशा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक ट्रेन कह रहा है 480 किलोमीटर कवर कर रही हो यूनिफॉर्म स्पीड से, जाते वक्त क्या हुआ एक फिक्स स्पीड से गई
अगर फिर उसने क्या करे, ये बोल रहा है अगर स्पीड को कम कर दिया जाए, कभी कम कर देगा कभी ज़्यादा कर देगा भाई। अगर स्पीड कम कर दी तो टाइम ऑटोमेटिक क्या ज़्यादा लगेगा, तो उसने स्पीड कर दी 8 किलोमीटर पर आवर, तो 3 आवर्स मोर लगे उसको। तो ये बोल रहा है पहले वो किस स्पीड से चल रही थी, तो मान लिया हमने यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर प्रति आवर, टोटल डिस्टेंस इतना और लेटर स्पीड कितनी होगी ये भाई। तो डिस्टेंस का फार्मूला टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि टाइम दे रखा है डिस्टेंस बाय स्पीड। जब इसमें क्या करना, जिसमें ज़्यादा स्पीड कम किसकी है भाई, x-8 ज़्यादा ये, तो जिसमें स्पीड कम है उस वाले टाइम में से जिसमें स्पीड ज़्यादा उस वाले को घटा देंगे, इक्वल टू टाइम आ जाएगा। तो वहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी भाई 240 और माइनस का 32। माइनस का 32 हम लेंगे नहीं, कभी स्पीड नेगेटिव नहीं होती, तो x क्या आ गया हमारा 40 किलोमीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा भाई। तो हमारे, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। थैंक्स ऑल।